नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। कोटा में जमात इस्लामी हिंद द्वारा ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह की विशेषता ये थी कि इसमें सर्वधर्म समाज के लोग शामिल थे। शहर के एक होटल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति ने भी इसमें शिरकत की। इसमें सिख समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, ब्राह्मण समुदाय और सभी समाज के लोग इस ईद मिलन समारोह में शामिल थे। साथ ही वो बताते चलें कि हर वर्ष जमात इस्लामी हिंद शहर के बुद्धिजीवियों को लेकर ईद मिलन समारोह करता है। जिस विषय को मैं उठाना चाह रहा हूँ और संक्षेप में एक दो दृष्टांत बताऊंगा। जब हुजूर सऊदी अरेबिया में थे और 2 हिजरी में कुरान शरीफ अस्तित्व में आई, उस समय भारत में कोई भी मुसलमान नहीं था, लेकिन उस साल 2 हिजरी यानी 623 ईस्वी में गुजरात में पहली मस्जिद भारत की उसी वर्ष बन गई भोगा के नाम से। जब भारत में कोई मुसलमान ही नहीं था तब भी भारत में एक मस्जिद तामीर कर दी गई 623 ईस्वी में। ये था भारत की उस समरसता का प्रतीक जिसको भी माननीय गांधी जी भी बता रहे थे और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि मैं ऐसे देश पर गर्व करता हूँ जिसमें सभी लोग दुनिया से आकर और यहाँ पर आराम करते हैं, आराम से रहते हैं। तो भारत ने अपनी सामाजिक समरसता को इस प्रकार दर्शाया कि इतनी दूर इस्लाम का एक स्ट्रक्चर भारत में बन गया। फिर उसके कुछ वर्षों बाद 628 में बलिया जुम्मा पल्ली मस्जिद तमिलनाडु में और अगले वर्ष 629 में एक मस्जिद और बनी केरला में चेरामन पेरुमल, जो आज भी विद्यमान है। तो उसके बाद ये देखा गया कि सामाजिक समरसता जिसे इस्लाम ने भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। उसी बात को कहा जैन धर्म में अपने 6 तत्वों के आधार पर अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी के साथ वनस्पति जोड़कर ये माना गया इस्लाम में ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर में अपने आप को लय कर देना। नवजात शिशु के कान में जो पढ़ा जाता है अजान और तकबीर, उसमें कहा जाता है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत रखो और नेकी के रास्ते। मैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद से अर्चना राजा और पहले भी मैं आप लोगों की कई मीटिंग्स में आ चुकी हूँ। वेलफेयर सोसाइटी में स्टार्टिंग में मुझे महिला मोर्चा में भी पद दिया गया था। जब वेलफेयर पार्टी ने कोटा में काम किया था तो मैं आप लोगों के साथ शुरू से कार्यरत हूँ। कई लोग मुझे शायद जानते भी होंगे और जो नए लोग होंगे वो उनको मैं अपना परिचय दे रही हूँ। जैसे कि अभी सर ने कहा और सर ने भी अपने विचार रखे, मैं मानती हूँ कि अगर हम गुलाब की माला बनाते हैं तो झड़ जाती है, आपने देखा होगा, है ना। उसके साथ में अगर मैंने दूसरे फूल ऐड कर दिए, मैं ग्रीन कलर के लीफ ऐड कर दिया तो गुलाब को सपोर्ट मिलता है, इतनी जल्दी बिखरता नहीं है। आप सब सहमत होंगे ना मेरी इस बात से। तो कहने का भावार्थ ये है कि माला में अगर सपोर्ट होता है तो माला खूबसूरत भी दिखती है, कलर भी अलग होते हैं और वो टिकती भी है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, हम लोग झगड़ते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा विश्व जानता है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं, होते रहेंगे। फिर भी कभी आपने सोचा है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जब भी मुसीबत आती है हमारे देश पर, सैनिकों पर, हिंदू मुसलमान सब साइड में रखकर एक हो जाते हैं। कभी विचार करके देखिएगा कि वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी जड़ें हमारे देश में जो झगड़े के बाद भी हमको एक करती हैं। अगर मान लीजिए अंग्रेज ने कहा कि वोट डालो राज करो, ये सब हमको ज्ञात है, फिर अभी भी अज्ञान क्यों है? मेरा एक दूसरा सवाल आप सभी से, जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, कि जब हमको पता था कि अंग्रेज तो चले गए, उनको गए हुए भी बरस हो गए, फिर आज भी हम उस चीज को लेकर के क्यों पूर्व जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति गोंडी का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, संयोग व्यक्ति हूँ, जो सरकारी संस्था। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जैन साहब ने बताया, जो चीज जैन साहब ने बताई
जो चीज़ ज्ञानी साहब ने बताई कि एक महाजमात बननी चाहिए, उसके लिए हम सब सहमत हैं। ये प्रथम बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, लेकिन जो सत्ता पर आसीन लोग हैं वो इस बात को बोल बोल करके खतरे में हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, आंधियाँ बनकर चरागों को बुझाने वालों, तुम कहाँ जाओगे अंधेरों में। जो लोग वर्तमान परिस्थितियों में आंधियाँ बनकर चरागों को बुझा रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, दुराभाव कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि को फैला रहे हैं, ज्वालामुखियों को फैला रहे हैं, कपड़े पहनने की बात को करके लोगों में नाराजगियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, वो लोगों को भी तो उन अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो टारगेट क्यों किया जा रहा है कि एक एक करके रामलाल को, श्यामलाल को, दन्नालाल को, पन्नालाल को, मोहम्मद को या टिंकल को या सिंकल को एक एक करके उसको टारगेट किया जाता है। एक को किया जाता है, 9 चुप रहते हैं। 8 को एक को और कोई किया जाता है, 8 चुप रहते हैं। इस तरीके से यदि हम अच्छाइयों के लिए और देश के लिए और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए नहीं बोलेंगे, न्याय की बात नहीं करेंगे, जब तक हम और हमारा देश, हमारा संविधान और हमारी जो एकता है, अनेकता में एकता, वो समाप्त हो जाएगी। आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, इस देश के लोग, इस देश के अंदर, मैं क्लियर शब्दों में बोलूँगा, हाँ, मैं क्लियर शब्दों में ये बोलूँगा कि आप इतनी एकता बनाएं कि हम सब मिलकर के इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए उन्नति का पैगाम दें। और इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। तमाम प्रशंसाएं, सारी प्रशंसाएं उस पालनहार के लिए जो इस सृष्टि का रचयिता है। वो बड़ा कृपाशील और दयावान है और न्याय के दिन का स्वामी है। जो शिव की 4 आयत जो मैंने पढ़ी, उसमें ये बात हमारे सामने आती है। फिर उसके बाद जो बात आएगी उसमें ये बात कही गई है कि अब बंदे की तरफ से बात की जा रही है कि मैं तेरा बंदा हूं और तुझी से मदद मांगता हूं। फिर उसके बाद बंदा उससे दुआ करता है कि हे ईश्वर, मुझे सीधा रास्ता दिखा, सही मार्ग दिखा। यानी हम ईश्वर से ये मांग रहे हैं कि हम इस दुनिया के अंदर जब अपना जीवन यापन करें तो हमारे लिए सही रास्ता क्या है, सही मार्ग क्या है, वो चीज़ हम मांग रहे हैं। फिर उसके साथ ही ये जो दुनिया चली आ रही है, इस दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो सत्कर्म करने वाले होते हैं, एक बुरे कर्म करने वाले होते हैं। तो फिर बंदे को ये बताया गया है कि तू मुझसे ये मांग कि मुझे सत्य मार्ग पर चला, उन लोगों के मार्ग पर जिस पर तूने इनाम किया है, जिनको तूने पारितोषिक दिया है। हमें बचा उस मार्ग से जिस पर तेरा गजब नाजिल हुआ है, जिनको जो लोग कौम के भागीदार हुए हैं, उन लोगों से बचने की बात कही गई। ये इस अध्याय के अंदर बातें हमारे सामने कही गई। इससे ये पता चलता है कि हम अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं या इस्लामी धारणा के अनुसार इस दुनिया के बाद जो परलोक की दुनिया है, उस दुनिया में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो इस दुनिया में ईश्वर को याद रखते हुए हम लोगों के साथ भलाई का काम करें, लोगों के लिए हम अच्छे बने। जब हम समाज के लिए अच्छे होंगे, लोगों के लिए अच्छे होंगे, तो फिर वो ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा और वो इस दुनिया में भी हमें कामयाब करेगा और उस परलोक में भी हमें कामयाब करेगा। और इसी प्रार्थना के बदले में फिर पूरा कुरान अवतरित होता है, जिसमें जीवन जीने की शिक्षाएं हमें दी गई हैं। तो ये चंद बातें आपके सामने मुझे प्रस्तुत करनी थी। अब इसके पश्चात, ईश्वर का अभिवादन करने के पश्चात, मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे इनविटेशन पर, हमारे छोटी सी अपील पर इस प्रांगण में हम सब मौजूद हैं। इस हॉल के अंदर हम देख रहे हैं कि हम विभिन्न प्रकार के फूल की भांति, एक उपवन में जो फूल होते हैं, कोई गेंदे का है, कोई गुलाब का है, कोई चमेली का है, और वो सारे के सारे फूल अलग अलग नजर आते हैं हमें।
और वो सारे फूल अपनी अलग अलग खुशबू के साथ महक रहे होते हैं। उसी तरीके से एक मिसाल ये भी हम देख सकते हैं कि हम सलाद को देखते हैं, एक प्लेट के अंदर जब सलाद सजाई जाती है तो उसके अंदर टमाटर भी रखा होता है, खीरा भी रखा होता है, मूली भी है, प्याज भी है और दूसरी चीज़ें भी, फल भी उसके अंदर होते हैं। वो सब हमें अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं और जब हम उनको खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उनका स्वाद भी अलग अलग हमें महसूस होता है। यानी वो जो सलाद की प्लेट है, कितनी खूबसूरत प्लेट है। तो हम सब यहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग होते हुए एक प्रांगण में हम बैठे हैं और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव का इजहार कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह का वातावरण हमने बनाए रखा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो उपवन रूपी हमारा भारतवर्ष है, ये भी उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के लोगों की खुशबुओं से महकता रहेगा। हम अपने अपने विचारों पर रहते हुए दूसरे के विचारों का सम्मान करने वाले बन जाएं, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करने वाले बन जाएं। यही उद्देश्य के तहत जमात इस्लामी हिंद कोटा ने ये अब चाहा है कि हम सभी लोगों के साथ मिलकर प्रेम और सद्भाव का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि जितने भी लोग यहां पर शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ जो लोग यहां मौजूद नहीं हैं, उन तक भी हम ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे और समय समय पर यही प्रेम भाव हम बनाए रखेंगे और एक दूसरे से मिलते रहेंगे ताकि हमारा भारतवर्ष उन्नति करे, प्रगति करे। और ये उन्नति और प्रगति तभी संभव है जबकि अमन और शांति का वातावरण बना रहे, और अमन और शांति का वातावरण तभी बना रहेगा जिस प्रकार आज आप हमारी दावत पर यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है और इसी स्वागत भाषण के साथ साथ मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप पधारें। इसके लिए मैं हृदय के गहनतम तल से आप सभी का आभारी हूँ और आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। और 10 मिनट अभी आप शुरू होने दीजिए, 10 मिनट के अंदर खाना शुरू हो जाएगा। खाना बनना शुरू हो गया है तो 10 मिनट। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सम्मानीय जमाते इस्लामी हिंद कोटा शाखा के अध्यक्ष महोदय जनाब शाकर मिर्जा साहब तो और अन्य पदाधिकारी जन और जहां उपस्थित विभिन्न समाजों के एक सुंदर गुलदस्ते की तरह शोभायमान मेरे नगर के, मेरे शहर के सभी प्रबुद्ध जनों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये बहुत ही हर्ष की बात है हमारे सभी के लिए कि आज हम जमाते इस्लामी हिंद के प्रयत्नों के प्रयासों के द्वारा एक छत के नीचे और एक हाल में सभी एक भाईचारे का प्रमाण देते हुए आपसी मिलवर्तन, आपसी साझीवालता का सबूत पेश करते हुए यहाँ आप हम सभी उपस्थित हैं। बहुत अच्छा प्रयास है जमात का। तो यहाँ आके इनकी दावत पे हम खा पी के चले जाएं और मेरा मानना कि वो शायद बात अधूरी रहेगी जब तक हम अपने मन के भाव एक दूसरे के पास पहुँचाने का या आदान प्रदान करने का कोई प्रयास नहीं करते। इस समारोह का मुख्य आयोजन जो प्रत्यक्ष तौर पे नज़र आ रहा वो यही है कि हम जितने भी जहाँ बैठे हैं हम सब एक ही डाल के पक्षी हैं। पक्षियों की किस्म अलग हो सकती है, उनके रंग रूप अलग हो सकते हैं, पर हमारी विचारधारा, हमारी सोच एक है। वो सोच की आग है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों ने, भले किसी भी मज़हब के वो धर्म ग्रंथ हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, हमें यही समझाया है। तो
मानस की जात सवे एके पहचान को। इंसान एक ऐसी जाति है जिसके अंदर सभी भाई बहन, सभी पूरी इंसानियत इसके लपेटे में आ जाती है। तो मजहबी तौर पे हम यदि आपको हमारी खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।